अस्सलाम वालेकुम। बैरियर टाउन कराची में ट्रांसफ़र फीस, पोजेशन चार्जेस, इन सब चीज़ों के चार्जेस 20% इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो बैरियर टाउन कराची भी इन्फ्लेशन को देख के अपने चार्जेस को इंक्रीज़ करता जा रहा है डे बाय डे। तो आप लोगों के सामने ट्रांसफ़र फीस जो इंक्रीज़ हो चुकी है उसकी शीट सामने रखूँगा, और जो पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस भी इंक्रीज़ हो चुकी है वो भी आपके सामने रखूँगा, ताकि कोई भी कस्टमर अब जब अपनी इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर शॉर्ट टर्म में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मिनिमम ये तो पैसे उसको कमाने ही कमाने हैं जिसमें उसकी कॉस्ट लगेगी। वो क्या होगी हम आगे इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बैरियर टाउन कराची ने पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस 20% से इंक्रीज़ किए हैं। तो उसकी जो लेटेस्ट रेट लिस्ट है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जिन जिन लोगों को अभी तक वो मौसूल नहीं हुई हुई और उन्होंने चार्जेस पे करने, तो वो हमसे ये लिस्ट व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। ये 20% चार्जेस आपको अब पोजेशन अप्लाई करने के लिए जो अब लेटेस्ट प्राइसेस हैं ये आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। और वो कस्टमर्स जिन्होंने पहले पोजेशन चार्जेस पे कर दिए थे लेकिन बैरिया में आकर अप्लाई नहीं किया या बैरिया को नहीं पता, क्योंकि स्लिप तो आपके पास मौजूद है और एक स्लिप बैंक के पास होती है, तो बैरिया को अगर नहीं पता और आपने पुराने चार्जेस पे किए हुए हैं तो उसके लिए बैरियर टाउन ने 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया हुआ है। उस 30 अक्टूबर से पहले पहले आप लोग आकर अपनी वो स्लिप्स बैरियर टाउन कराची को दिखा दीजिए तो और पोजेशन अपना अप्लाई कर दे। बैरिया आपका उन्हीं पुराने चार्जेस को देखते हुए आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज़ अगर आपने डिले किया 30 के बाद गए तो बैरिया कहेगा कि नहीं, आप इन नए चार्जेस के मुताबिक जो है वो पे करें। अब मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र फ़ीस के बारे में बताऊं तो ट्रांसफ़र फ़ीस भी बैरिया ने आज 17 अक्टूबर है, बैरियर टाउन कराची ने ट्रांसफ़र फ़ीस भी 20% के हिसाब से अपनी सारी की सारी जितनी ट्रांसफ़र फ़ीस पुरानी थी उन सबको इंक्रीज़ कर दिया है। अब इसके इंक्रीज़ होने से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लोग करने के लिए प्रॉपर्टी में आते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो 1-2 महीने के अंदर वो प्रॉफिट अर्न करके बाहर निकलें और वो पैसे कमा सकें। वो क्यों नहीं हो सकता? अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, अभी इस टाइम बैरियर टाउन कराची ने जो 125 गज की ट्रांसफ़र फीस कर दी है वो तकरीबन कर दी है 40,000 समथिंग। ठीक है, आप ये ट्रांसफ़र फीस पे करेंगे, जब भी आप कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उसका फाइलर का टैक्स पे करेंगे, और फिर जब बेचेंगे तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 2% ख़रीदते वक्त, 2% बेचते वक्त फाइलर के एतबार से तो तकरीबन आपको जो कॉस्ट आपको लगेगी वो 1,10,800 रुपये लगती है। तो आपने कोई ऐसी डील उठानी होगी जिसमें आपको 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट नज़र आ रहा हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं, ताकि 2 लाख आप प्रॉफिट करें और 1,10,000 रुपये की कॉस्ट बेयर कर सकें। और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए तो इंतहाई मुश्किल कर दिया है, क्योंकि 7% का पहले वो एडवांस टैक्स पे करेंगे और फिर बेचते वक्त 4% का टैक्स, तो तकरीबन 2,18,600 रुपये बनता है। ये वो प्राइस है जो उनकी कॉस्ट में आएगी कि 5 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा तो वो ये 2,18,000 की कॉस्ट बेयर करके वो 3 लाख का प्रॉफिट अपनी जेब में कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए अगर आप 250 गज में देखें तो फाइलर 2,30,000 रुपये का टैक्स पे करेगा, ट्रांसफर फीस ये खर्चे वर्चे मिला के, और नॉन फाइलर 4,45,000 रुपये। और जो फाइलर 500 गज में है वो 4,01,200 रुपये, और नॉन फाइलर 8,32,400 रुपये। तो इससे नज़र ये आता है कि जो बेशक आने वाले वक्तों में मार्केट बेहतर भी हो जाए, लेकिन अगर ये चीज़ें ऐसी रही और ये ट्रांसफर फीस के अलावा जो टैक्सेस की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, अगर ये टैक्सेस इतने ही रहे तो जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो मार्केट से बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे और सिर्फ जेन्युइन कस्टमर ही मार्केट में आकर अपनी चीज़ परचेज़ करेगा ताकि वो अपना घर बना सके, या एक बहुत बड़े मार्जिन से अगर वो कोई प्लॉट उसको मिल रहा होगा तो ही वो ये काम करके अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। अदरवाइज़ उसको तो प्रॉफिट ही नज़र नहीं आएगा, उसको सिर्फ कॉस्ट ही नज़र आएंगी, तो उसके लिए फीजिबल नहीं रहेगा। और मैं लास्ट में आप लोगों को ये भी बताता जाऊं कि बिल्डअप प्रॉपर्टी जितने भी लोग परचेज करने के लिए जाते हैं उनके लिए क्लियर मैसेज ये है कि आप लोगों की चीज़, क्योंकि अगर आपने बिल्डअप प्रॉपर्टी ली है तो बिल्डअप प्रॉपर्टी के साथ साथ मेंटेनेंस बैरियर टाउन कराची की भी चलती रहती है। लोग अक्सर ऑफिस परचेज कर लेते हैं, विला परचेज कर लेते हैं और उनके ऊपर हर मंथली बेसिस के ऊपर मेंटेनेंस चार्ज हो रही होती है।
तो वो ये कहते हैं कि यार ये तो जेब से पैसे लग रहे हैं। तो इसलिए पहले आप लोग अपने माइंड में ये क्लैरिटी से रखें कि आप जो बिल्डर प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें मेंटेनेंस चार्जेस पे करना बैरियर टाउन की तरफ से ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। चाहे वो 125 गज का विला हो, ये सारी मेंटेनेंस की जो लिस्ट है वो मौजूद है। यहाँ तक कि ऑफिसेज जिन लोगों के रेंट पे भी खाली हो गए, खाली होने के बाद ओनर जो है अभी इस टाइम अपनी पॉकेट से मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, जो कि मेंटेनेंस किसी बिल्डिंग की 15,000 है, किसी की 6,000 है, किसी की मिडवे में अगर आप आ जाएंगे तो बिल्डिंग की अलग मेंटेनेंस है और बैरियर टाउन कराची की अपनी मेंटेनेंस है। तो वो भी तकरीबन 10-11 हज़ार एक छोटे से 600 स्क्वायर फीट के ऑफिस में बन जाती है। तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी चीज़ रेंट आउट हो जाती है तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और बैरियर टाउन कराची, DHA सिटी और इमार के लिए हमने अपनी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे मेंशन है वहाँ पर आप ऐड मी करके या ओके का मैसेज करके आप हमें कर सकते हैं, ताकि हम उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर दें आपकी रजामंदी के बाद, ताकि आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन इन 3 सोसाइटी की मिलती जाए। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इन सोसाइटीज़ को बढ़ाते रहेंगे ताकि आप लोगों को पाकिस्तान की सारी सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि प्रॉपर्टी में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेटेस्ट अपडेट पसंद आई होगी। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।